हेलो डियर, आप लोग को वेलकम करता हूं। जितने भी माय डियर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं सबको स्वागत है। यहां पे देख सकते हैं जैसा कि मैं आज शुरू कर रहा हूं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड। ओके, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का लेकर आए हैं। इस सप्ताह का पहला वीडियो है और आज है मंडे और आप लोग जानते हैं कि अभी लॉन्ग क्वेश्चंस चल रहे हैं। ठीक है, तो यह लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो नंबर 8वां होने वाला है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का ही। चलिए देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि स्कूल स्वास्थ्य सेवा क्या होता है। मैं अभी ही बता देता हूँ, यह फर्स्ट ईयर में भी आप सेम क्वेश्चंस को पढ़े हैं, फर्स्ट ईयर में भी पूछ रखा है, सेकेंड ईयर में भी प्रश्न जो है यह कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड में पूछता है। दोनों कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ही पूछता है। ठीक है, बात है तो वह कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 है और थर्ड ईयर में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 है। यही है अंतर, बाकी क्वेश्चन आंसर सब समान है। तो जो लोग अगर फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे अच्छे से तो उनको थोड़ा सा हिंट्स अगर मैं दे दूँगा तो वो समझ जाएंगे, ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए स्कूल स्वास्थ्य सेवा से आप क्या समझते हैं? आप दिमाग लगाइए कि स्कूल स्वास्थ्य सेवा मतलब स्कूल में दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवा कैसा होता है, इससे हम क्या समझेंगे बताना है। ठीक है, उसके बाद स्कूल स्वास्थ्य सेवा सामुदायिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण आयाम है, क्यों, कारण की व्याख्या करें। हमें ये बताना है कि स्कूल स्वास्थ्य सेवा जो है, स्कूल हेल्थ सर्विस जो है, किसी भी गांव या किसी भी कम्युनिटी का एक महत्वपूर्ण आयाम है। कैसे, कारण बताना है, कारण देना है कि स्कूल स्वास्थ्य सेवा जो है समुदाय के लिए एक कैसा बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा कैसे है, इसका कारण बताना है। ठीक है, तो ये रीजन देना है। या फिर इसी में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्कूल स्वास्थ्य सेवा के उद्देश्य क्या है, स्कूल स्वास्थ्य सेवा क्यों महत्वपूर्ण है, बताना है। वही सब चीज़ें हैं, वही क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं माय डियर। सबसे पहले तो आपको ये समझाना पड़ेगा कि स्कूल स्वास्थ्य सेवा होता क्या है, स्कूल हेल्थ सर्विस होता क्या है। पहले इस चीज़ को समझिए माय डियर। स्कूल स्वास्थ्य सेवा वे समग्र मतलब क्या होता है, सभी, ठीक है ना, सभी चीज़ों को मिलजुल। तो स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं वे समग्र स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों, कार्यरत अध्यापक तथा अन्य स्टाफों को बीमारी की रोकथाम, स्वास्थ्य के उन्नयन तथा रोगों के उपचार के उद्देश्य से प्रदान की जाती है। माय डियर, पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि स्कूल स्वास्थ्य सेवा जो होता है स्कूल में दी जाने वाली स्वास्थ्य का सेवा होता है। अब ऐसा नहीं है कि स्कूल में बच्चे पढ़ते तो सिर्फ बच्चे का ही देखभाल किया जाता है। स्कूल में जो है जो भी टीचर होते हैं, जो भी स्टाफ होते हैं, उनको भी बीमारी हो सकता है, उनका भी सेहत गड़बड़ हो सकता है। तो बच्चे के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कार्यरत अध्यापक है, अन्य स्टाफ है, उनको बीमारी की रोकथाम, उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाना तथा रोगों के उपचार के उद्देश्य से यह जो है सेवा प्रदान किया जाता है। तो चीज़ों को समझ गए, यही हमारा स्वास्थ्य सेवा होता है जो स्कूल में दिया जाता है, इसीलिए इसे स्कूल स्वास्थ्य सेवा कहा जाता है। समझ गए ना चीज़ों को। चलिए, ये हो गया। स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा बालकों में व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, पोषणीय आहार, दुर्घटनाओं से बचाव, पर्याप्त आराम, नशाखोरी एवं अन्य व्यसनों से दूर रहने आदि के संबंध में स्वास्थ्यकर आदतें विकसित की जा सकती है। अब हम लोग जानते हैं कि एक स्कूल जो देखते होइएगा, बच्चा सबका जो स्कूल होता है गाँव में, या गाँव में जो सरकारी स्कूल होता है या प्राइवेट ही ले लीजिए, तो देखते होइएगा कि जो स्कूलिंग वाले जो बच्चे होते हैं, देखते होइएगा कि उनका एक एक स्कूल में, सरकारी में 2-2, 250-250 बच्चे रहते हैं, 5वां तक 8वां तक होता है। तो आप लोग देखते होइएगा कि कहीं ना कहीं एक मोहल्ला में या एक गांव में 2-3 स्कूल होते हैं और उसमें लगभग 2-2, 300 जो है बच्चे रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं ऐसे जो है एक राज्य में, एक ज़िला में, एक ब्लॉक में कहा जाए तो कितना बच्चा होगा स्कूल वाला। तो उन सभी बच्चों में हमें स्वच्छता के बारे में बताना हो, ठीक है, नशाखोरी ना हो इसके बारे में बताना हो, आदि व्यसनों से दूर रहे, ठीक है, दुर्घटना से कैसे बचाव करना है, पोषण में कैसे कौन कौन से आहार लेना है, व्यक्तिगत पर्यावरणीय स्वच्छता कैसे बनाना है, इन सबको जो है स्कूल स्वास्थ्य सेवा में जो है बताया जाता है। उनके आदत को जो है ढाला जाता है, ऐसे बनाया जाता है जिससे वह जो है एक सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हो सके और वह अपने स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से बना सके। ठीक है, तो इस उद्देश्य से जो है देखभाल दिया जाता है स्कूल स्वास्थ्य सेवा में। बच्चों को, समझ गए, बच्चों को बताया जाता है कि कैसे स्वच्छता रहना है, कैसे व्यक्तिगत स्वच्छता है, कैसे पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, कैसे कौन से भोजन करनी चाहिए, ठीक है, दुर्घटना होने पर कैसे बचना चाहिए, दुर्घटना होने से कैसे बचे, आराम कैसे कितना लेना चाहिए, नशाखोरी नहीं करना चाहिए, आदि चीज़ों को व्यसनों में नहीं जो है आदि व्यसनों से दूर रहना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के हित के लिए कैसे आदत को विकसित करना है, इस चीज़ को बच्चों
बच्चों में बताया जाता है। जाहिर सी बात है, आप स्कूल में अगर पढ़े होइएगा तो देखते होइएगा कि हेल्थ टीम जो है, स्वास्थ्य की टीम आती है और स्कूल में जो है वह शिक्षकों से लेकर बच्चों के बीच में अच्छे अच्छे चीज़ बताती है, ठीक है, बच्चों को दिखा कर बताती है, उनके हेल्थ का चेकअप करती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से स्कूल में जो भी स्वास्थ्य सेवा दिया जाता है वह हमारा स्कूली स्वास्थ्य सेवा होता है, जो बच्चे, स्टाफ और अन्य अध्यापक के बीचों में जो है यह सेवा दिया जाता है। साथ में खासकर मेन उद्देश्य ये होता है कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसका जो है वृद्धि, विकास और उसके स्वच्छता के बारे में, आहार के बारे में, ठीक है, दुर्घटनाओं के बारे में अच्छे परिपूर्ण जानकारी हो, इसके लिए जो है ये सब चीज़ें विकसित किया जाता है स्कूल स्वास्थ्य सेवा में। समझ गए? चलिए, तो स्कूल स्वास्थ्य सेवा के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, लेकिन मैं बार बार इतना न समझाता हूँ, बोलता हूँ कि आपको याद हो जाना चाहिए। अब ये जो सेवा है आखिर इसका क्या उद्देश्य है, तो माय डियर उद्देश्य देख लीजिए। स्वास्थ्य निरीक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण कार्यक्रमों द्वारा स्कूली बालकों की वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करना। अब स्कूली स्वास्थ्य सेवा का यही उद्देश्य है कि स्वास्थ्य का निरीक्षण करना, देखभाल करना, पोषण कार्यक्रम के बारे में बच्चों में बताना और उनके वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करना। पहला पॉइंट यही मुख्य पॉइंट होता है इसका उद्देश्य में, ठीक है। संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण करना, क्योंकि स्कूल में बच्चे ग्रुप में होते हैं, सभी बच्चे आपस में खेलते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, बोलते हैं, तो संक्रमण होने का खतरा भी ज़्यादा रहता है। तो इस संक्रमणों को कैसे रोकथाम और नियंत्रण करना है। तीसरा है स्कूल में स्वस्थ रहने को प्रोत्साहन देना, जिससे स्कूली बालक स्वास्थ्य के प्रति अनुकूल रवैया अपनाए। अब स्कूल में जो है स्वस्थ रहने के लिए बच्चों में मोटिवेशन, प्रोत्साहन जो है दिया जाता है, ताकि बच्चे खुद के स्वास्थ्य के प्रति जो है अच्छे से रवैया अपना सके। समझ गए ना? तो कुछ ये जो है ज़्यादा इसमें उद्देश्य नहीं है, आप सीधा समझिए कि स्कूल में स्कूली स्वास्थ्य सेवा यानी स्कूल में दी जाने वाली स्वास्थ्य की सेवा का क्या उद्देश्य हो सकता है, बच्चों से लेकर अन्य स्टाफों के उद्देश्यों को आप लिख सकते हैं। तो आप थर्ड ईयर में आ गए हैं, अपना दिमाग अप्लाई कीजिए और सोचिए कि उद्देश्य क्या होता है। आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर गुजर चुके हैं, तीसरे ईयर में आए हैं, तो अभी भी अगर उद्देश्य के मतलब नहीं समझते हैं तो फिर समझिए कि क्या होने वाला है, आप ही समझिए, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया। अब माय डियर, यहाँ पे जो स्कूली स्वास्थ्य सेवा है यह सामुदायिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण आयाम है। हम लोग जानते हैं कि जो स्कूल में दी जाने वाली जो स्वास्थ्य सेवा होता है वह किसी भी कम्युनिटी के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम, डायमेंशन होता है, ठीक है। इससे निर्धारित होता है कि स्कूल में स्वास्थ्य सेवा अगर दिया जाता है तो उससे बच्चे में जागरूकता रहता है, बच्चे में शिक्षा पहुँचता है स्वास्थ्य के बारे में, पर्यावरण के बारे में, ठीक है ना, और वह जो है संभल के रहता है। अगर उसे इन सभी चीज़ों से जागरूकता नहीं कराया जाए, नहीं बताया जाए, तो क्या होगा, गंदगी में खेलेगा, वह जो है अपने चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगा, आसपास के पर्यावरण के बारे में नहीं सोचेगा, और जो मन होगा वो अपना करेगा, तो उससे क्या होगा, घाटा ही होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि स्कूल स्वास्थ्य सेवा सामुदायिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण आयाम है। यही कारण है कि स्कूली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का निम्नलिखित कारण है। कौन कौन कारण है? तो पहला देखिए, बड़ी संख्या। स्कूली स्वास्थ्य सेवा देने का मेन मकसद ये होता है कि स्कूल में जो संख्या होता है वह बड़ा होता है। आप चाहें तो सेवा देने जाएंगे तो एक दिन में अगर आप एक स्कूल का चयन करेंगे तो लगभग 150-200 जो बच्चा स्कूल में है उसको आप एक बार में जो है बता सकते हैं स्वास्थ्य के बारे में, पोषण के बारे में, शिक्षा के बारे में, पर्यावरण स्वच्छता के बारे में, ठीक है। चेकअप कर सकते हैं, उसमें जो बच्चा ज़्यादा गंभीर लग रहा है उसको चेकअप कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि बड़ी संख्या, चूँकि हमारे देश में स्कूल वाले जो स्कूलिंग जो बच्चे होते हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, उनका संख्या अधिक होता है। एक कारण होता है कि इनमें जो है एक बड़े साथ जो है हकदार होते हैं। यह जो स्कूली बच्चे होते हैं स्वास्थ्य के एक बड़े से हकदार होते हैं स्वास्थ्य सेवा का। यही कारण है कि स्कूली स्वास्थ्य सेवा जो है दिया जाता है एक बड़ी जनसंख्या होने के कारण। समझ गए? दूसरा है वृद्धि और विकास का समय। अब ये जो नॉर्मली 5 से 14 या 15 वर्ष का जो समय होता है बहुत ज़्यादा वृद्धि और विकास का समय होता है। इस समय बच्चे में भावनात्मक हो, शारीरिक हो, ठीक है, ये सब परिवर्तन होते हैं। उसको जैसा आप मार्गदर्शन देंगे वैसा ही सीखेगा, जो सिखाएंगे वही सीखेगा। तो इस हिसाब से इस समय वृद्धि और विकास का बहुत बड़ा अच्छा समय होता है। इस कारण से जो है स्कूली स्वास्थ्य सेवा इस समय बहुत ज़रूरी होता है बच्चे को देना। समझ गए?
तीसरा है रोगों की शीघ्र पहचान। अब होता यह है कि बच्चा में रोगों को शीघ्रता से पहचाना जाता है, ठीक है। स्कूली स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा इसकी शीघ्र से हम पहचान कर लेते हैं कि बच्चा संक्रमण से ग्रसित है या कुपोषण से ग्रसित है। अगर बच्चा संक्रमण से ग्रसित है उसका भी पहचान आसानी से कर लेंगे। अगर कुपोषण से ग्रसित बच्चा है तो उसका भी जो है हम लोग स्कूली स्वास्थ्य सेवा के जरिए अच्छे से समय रहते हुए जल्दी से पहचान लेते हैं, ठीक है। जिससे होता यह है कि समय रहते हम उसका उपचार कर लेते हैं, रोकथाम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस समय जो है रोगों को शीघ्रता से हम लोग पहचान लेते हैं। यही कारण है कि स्कूली स्वास्थ्य सेवा जरूरी होता है। चौथा है समूह में रहना। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि समूह में रहने से नया सामाजिक और मानसिक अनुभव होता है। जब आप समूह में रहते हैं, 2-4 व्यक्तियों, 10 व्यक्तियों, 50 व्यक्तियों के आप समूह में रहते हैं, तो आप सबसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें सीखते हैं, सबके एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो जिसका व्यवहार जो है अट्रैक्टिव रहता है, अच्छा रहता है, उससे कुछ सीखने को मिलता है, कुछ अनुभव होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है। तो ये तो होता है, बट समूह में बच्चा जो स्कूल में होता है, 200-150 जो बच्चा पढ़ता है एक साथ स्कूल में, तो उन बच्चों में साथ रहने के कारण उस पर क्या होता है, संक्रमण भी फैलने का जो है बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, ठीक है। और यह संक्रमण चूँकि छुट्टी के बाद बच्चा अपने घर जाता है, तो हो सकता है जो संक्रमण दूसरे बच्चे से उसको स्कूल में हुआ है वह जो है क्या करेगा, अपने घर में ले जाएगा। घर में जाएगा, माँ से मिलेगा, पापा से मिलेगा, भाई से मिलेगा, सबको हो सकता है घर में संक्रमण भी फैला दे। तो चूँकि समूह में रहने से व्यक्ति को संक्रमण भी होता है और कहा जाए तो व्यक्ति का आंतरिक विकास, व्यवहार में भी जो है नया कुछ चीज़ें अनुभव आता है, बट इससे संक्रमण भी होता है। तो यह संक्रमण घर तक ले जा सकता है बच्चा। इसके लिए जो है क्या होता है कि आपके स्कूल में स्वास्थ्य सेवा देना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा यहाँ पे समूह में रहते हैं और समूह में होने से संक्रमण का भी खतरा होता है और वह संक्रमण बच्चे अपने घर तक ले जा सकते हैं। यही कारण है कि समूह में रहने के कारण स्कूल में स्वास्थ्य सेवा दिया जाता है। 5वां है नियंत्रित जनसंख्या। स्कूल बालकों की जनसंख्या नियंत्रित है, उनका एक विशेष आयु समूह है, अतः उनका आसानी से निरीक्षण तथा मार्गदर्शन किया जा सकता है। अब आपको मैं बता दूं, नियंत्रित जनसंख्या का मतलब है अगर किसी स्कूल में मान गए 400 बच्चे के टोटल एडमिशन है, ठीक है, सभी जो है क्लास लगाकर अगर 400 बच्चे का एडमिशन है एक स्कूल में, वो तो जो है निश्चित है, 400 निश्चित है। 400 ही ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 400 बच्चे ही स्कूल में आएंगे। अगर टोटल बच्चे प्रेजेंट हो जाएंगे तो 400 ही ना होंगे। लेकिन अगर किसी आप अननोन जगह पर जाते हैं तो वहाँ पे पहले 10 आदमी आएगा, फिर धीरे धीरे जमा होकर 15 हो जाएगा, फिर जमा होकर 30 हो जाएगा, फिर जमा होते होते फिर जो है 40 आदमी हो जाएगा, फिर 50 होगा, जिसका आपको लिमिट नहीं रहेगा कि आदमी कितना आएगा नहीं आएगा। बट जो है स्कूल में एक निश्चित जो है जनसंख्या होता है। अगर आपको पता है कि इस स्कूल में 400 है तो आप उसी के हिसाब से स्वास्थ्य सेवा अपना देना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये कारण है कि नियंत्रित जनसंख्या होने के कारण स्कूली स्वास्थ्य सेवा जो है दिया जाता है, ठीक है। और छठा है स्कूली स्वास्थ्य सेवा देने के कारण जो है उसमें शिक्षा के अवसर होते हैं, ठीक है। अब जो बचपन होता है उसमें बच्चा सीखता बहुत जल्दी है, ठीक है। कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करता है। अब अगर गंदे चीज़ बताएंगे उसको तो वो गंदे चीज़ को ही ऑब्जर्व कर लेगा। अगर आप उसे सही रास्ता पर बताएंगे, सही बात बताएंगे तो वो सही बात का ऑब्जर्व करेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो शिक्षा का अवसर होता है इस समय, तो स्वास्थ्य सेवा इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चों में उसके बिहेवियर को, व्यवहार को, उसके आचार विचार को स्कूल में जो है उसी प्रकार से जो है हम स्वास्थ्य शिक्षा दें जैसे बच्चे अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा जो है आचार विचार में ढल सकता है, ठीक है। क्योंकि बच्चा जैसा स्कूल में सीखता है वही घर पर जाके उस चीज़ का अमल करता है। तो अगर स्कूल में हम उसको अच्छे चीज़ें स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे तो वह घर पर जाकर भी जो है वही चीज़ को अमल करेगा। तो यह जो है क्या होता है, स्वास्थ्य सेवा जो है देना एक अच्छी कारगर उपाय होता है, इसीलिए जो है ये दिया जाता है। तो आप लोग समझ गए कि स्कूली स्वास्थ्य सेवा क्यों दिया जाता है, किन किन कारणों से। तो पहला होता है बड़ी संख्या होता है, ठीक है, समूह में होता है, ठीक है। उसके बाद शिक्षा का यहाँ अवसर होता है, ओके। उसके बाद जो है बड़ी जनसंख्या होता है, नियंत्रित जनसंख्या होता है, समूह में यहाँ पे रहता है, ठीक है। रोगों को शीघ्रता से पहचान किया जा सकता है स्कूली स्वास्थ्य सेवा में, वृद्धि और विकास का समय होता है और यह बड़ी जनसंख्या होता है यहाँ पे, ठीक है। यही कारण है कि इन्हीं सब कारणों के जरिए जो है स्कूली स्वास्थ्य सेवा दिया जाता है, ओके। 6 पॉइंट याद रखिएगा, याद हो जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप लोग इंग्लिश में अच्छे से इसको डील कर सकते हैं।
ओके यहाँ पे एकदम हिंदी इंग्लिश समय दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि स्कूली स्वास्थ्य सेवा, तो जान गए कि स्कूली स्वास्थ्य सेवा क्या होता है, स्कूली स्वास्थ्य सेवा क्यों दिया जाता है, क्या कारण है बताइए, तो वो तो हम लोग देख लिए। लेकिन अब इसी में चूँकि 10 नंबर में क्वेश्चन आपसे जब भी पूछेगा तो यह क्वेश्चन डिफिनिट देगा कि स्कूल स्वास्थ्य सेवा में नर्स की भूमिका को बताए, कि नर्स की या परिचारिका की क्या भूमिका होती है स्कूल स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए इसके जो है हम लोग भूमिका को देखते हैं, कार्यों को देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में मतलब स्कूली स्वास्थ्य सेवा में सामुदायिक स्वास्थ्य कम्युनिटी हेल्थ नर्स की भूमिका निम्नलिखित होती है। क्या क्या भूमिका होती है देख लीजिए। वह स्वास्थ्य की शिक्षक और सलाहकार है। जो नर्स होती है वह शिक्षक और सलाहकार की काम करती है, आप लोग को पता है। वह स्कूल में दी जाने वाली स्वास्थ्य बर्तावों का योजना बनाती है तथा साथ ही स्वास्थ्य से संबंधित में शिक्षकों और माता पिता का भी मार्गदर्शन करती है। अब नर्स जो होती है वह शिक्षक और सलाहकार के काम करती है। ठीक है, स्वास्थ्य के रूप में स्वास्थ्य शिक्षक और स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में काम करती है। तो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके शिक्षक को या उनके पेरेंट्स को जो है यह मार्गदर्शन करने का काम करती है, भूमिका निभाती है। ठीक है, समझ गए चीज़ों को। चलिए दूसरा है सामुदायिक स्वास्थ्य परिचारिका यानी नर्स की प्रमुख भूमिका स्कूल, घर और समुदाय में संपर्क बनाए रखना है। स्कूल में बच्चे को सीखने और घर में प्रचलित व्यवहार के अंतर को दूर करने में वह सहायक होती है। अब जो नर्स होती है वह स्कूल, ठीक है, स्कूल, समुदाय और घर, इन तीनों में संपर्क बना कर रखती है और बच्चे को जो है उसको सीखने और घर में उसको जो है प्रचलित ढंग से व्यवहार को अंतर को दूर करने में सहायक होती है। मतलब जो व्यवहार घर पर बच्चे का है अगर वो व्यवहार अगर उसको स्कूल में नहीं है, मतलब अंतर है व्यवहार में, तो इस व्यवहार के अंतर को दूर करती है। और जैसा व्यवहार वह स्कूल में रखता है, जैसे देखते होइएगा कि कोई बच्चा जो है स्कूल में कितना भी खच्चर घर पर जो है होगा, लेकिन स्कूल में जाते वह शांत हो जाता है, कहीं ना कहीं उसका व्यवहार में अंतर होता है। तो वह स्कूल में जो व्यवहार शांत रखता है, एकदम शिष्टाचार अनुशासन में रहता है, वह घर पर क्यों नहीं कर पाता है ऐसा। तो इसी चीज़ के अंतर को वह दूर करती है कि बच्चा जैसा स्कूल में व्यवहार करता है वैसा भी घर पर करे सबके साथ। ठीक है, ज़्यादा बदमाशी ना करे, तो यह भूमिका निभाती है और इसके लिए वह घर में, स्कूल में और समुदाय में संपर्क बनाकर रखती है। ठीक है, तीसरा देखिएगा, वह स्वास्थ्य कार्यक्रम की समन्वयकर्ता का संगठन है। अब नर्स जो होती है विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को जो है क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है, समन्वय बनाकर रखती है। ठीक है, वह स्वास्थ्य क्लिनिक संचालित करती है। मतलब जो नर्स होती है वह स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक संचालित करती है, चलाती है, अभिभावकों को शिक्षण करती है। ठीक है, और गृह भेंट के जरिए परिवार को स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में समझाती है। तो जो नर्स होती है उसका भूमिका जो है एक कोऑर्डिनेशन के रूप में भी होता है, समन्वय बनाने के रूप में भी होता है। वह स्कूलों, घर परिवारों, अभिभावकों, बच्चों के बीच में समन्वय बनाती है। वह होम विजिट के जरिए परिवार को स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में भी समझाती है। तो अलग अलग तरीके से वह जो है भूमिका निभाती है। ठीक है, चलिए अब वह निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करती है। अब ये जो भूमिका में क्या क्या सेवा प्रदान सर्विस करती है देख लीजिए। इसका जो भूमिका होता है वह स्वास्थ्य मूल्यांकन में भूमिका होता है। मैं यहाँ पे सिर्फ पॉइंट ही लिखा हूँ, ठीक है ना, इसके अंदर चीज़ों को आपको लिखना है, मैं नहीं लिखा हूँ क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ कर आ रहे हैं, तो उतना आपको माइंड लगाना चाहिए कि स्वास्थ्य मूल्यांकन क्या होता है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। यह नर्स के द्वारा किए गए सेवा होता है। उपचार व अनुवर्तन मतलब फॉलो अप और ट्रीटमेंट का कार्य भी करती है, भूमिका निभाती है। इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण करती है। ठीक है, स्कूली स्वास्थ्य सेवा के अंदर स्कूल स्वच्छता, वह स्कूल सैनिटाइजेशन के ऊपर बात करती है। ठीक है, पोषण सेवाएं के बारे में भूमिका निभाती है। प्राथमिक सहायकता के रूप में वह काम करती है। ठीक है, और स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन देती है और स्कूली स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाती है। तो इन सभी चीज़ों में वह भूमिका निभाती है, सेवा प्रदान करती है। और सेवा प्रदान करना भी एक प्रकार के रोल ही होता है, भूमिका ही होता है। तो यह सब भी भूमिका ही है, जैसे स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना, उपचार देना, प्रतिरक्षण इम्यूनाइजेशन टीकाकरण करना, स्कूली स्वच्छता के बारे में बताना, पोषण सेवाएं देना, प्राथमिक सहायता देना, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन देना, स्कूली स्वास्थ्य रिकॉर्ड तैयार करना। ठीक है, तो ये जो है आपके क्या हो गए, ये सब जो है नर्स के द्वारा दिया जाने वाला सेवा हो गया, या कहिए तो भूमिका हो गया। इन सब चीज़ों में भूमिका निभाती है नर्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब ये 8 पॉइंट में 2-2, 3-3 लाइनें लिखना पड़ेगा कि कैसे नर्स अपनी भूमिका, यह 8 पॉइंट जो है इसमें कैसे कैसे भूमिका जो है निभाती है। ठीक है, ये आपको खुद से लिखना पड़ेगा, क्योंकि यह फर्स्ट ईयर में भी हम लोग को सेम ही पढ़ना था, तो इसलिए मैं सिर्फ पॉइंट देकर छोड़ दिया हूँ। आप अगर आपसे नहीं होगा तो फिर मैं इसका दे दूँगा। ठीक है,
यहाँ पे इसका इंग्लिश दिया गया है, आप लोग इंग्लिश में देख लीजिएगा। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।